हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। मैं आपका मेजबान आमिर रियाज मनहास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री के ऊपर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर होगा। जैसे कि हमने इससे पहले जो बैचेस चले उसमें हमने ज्योग्राफी का पढ़ा, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में हमने यूनिवर्स के बारे में क्या पढ़ा। अब यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स जो है और यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं। तो यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। अगर हम बात करें यूनिवर्स की बात करें, हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, जो हमारे टॉपिक हमने आज तक पढ़े हैं वो किसके ऊपर है और हमने इस तीन चीजों से, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ रिलेट करती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़े, थोड़ा सा पढ़ेंगे यूनिवर्स एक्चुअल में है क्या। अब ये यूनिवर्स है, सबसे पहले तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं। यूनिवर्स आ गया तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहेंगे। तो यूनिवर्स है क्या हमने पढ़ा, वो डिटेल में पढ़ा। हमने कहा यूनिवर्स जो है वो वास्ट है। तो इसमें कोई भी ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है, अभी कोई भी आदमी ये गहराई नहीं ला सका कि देख नहीं सका यूनिवर्स कितनी बड़ी है। तो अगर हम यूनिवर्स के बारे में जाने, हमने ये पढ़ा कि यूनिवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर है, यानी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो है वो मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। और बिलियन ऑफ गैलेक्सी जो है, एक जो गैलेक्सी है, और गैलेक्सी की बात अगर हम करें, हमने पढ़ा कि जो गैलेक्सी है, ईच गैलेक्सी की बात करें, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार जो कहते हैं मिलते हैं, आपस में कोलैक्ट होते हैं। मिलियन ऑफ स्टार ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू मेक अ गैलेक्सी। हमने पढ़ा, डिटेल में हमने पढ़ा इसके बारे में कि जो यूनिवर्स है, एक्चुअल में जो यूनिवर्स है उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और जो गैलेक्सी है, एक जो गैलेक्सी है, ईच गैलेक्सी जो है वो मिलियन का स्टार जो मिलके एक गैलेक्सी बनाती है। तो इसमें हम अगर अपनी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे और आकाश गंगा। मिल्की वे और आकाश गंगा ये हमने पढ़ा, मिल्की वे और आकाश गंगा। इसको जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे और इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। मिल्की वे और आकाश गंगा। अब ये जो मिल्की वे और आकाश गंगा है, अगर हम बात करें, हम जिस गैलेक्सी पे हम रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और आकाश गंगा। और उसके अंदर हम अगर देखें, उसके हम अंदर बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, जिसके हम अंदर रह रहे हैं। सोलर सिस्टम है, सन है, और आगे पीछे उसकी 8 प्लैनेट्स घूम रही है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, हमने ये डिटेल में इसमें पढ़ा कि इसमें बहुत सारे जो हमारे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा कि इसके बारे में कि जो सबसे पहले कहा कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो उसके अंदर जो हमारी अर्थ है जिसमें रह रहे हैं, अर्थ सेंटर है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के, अर्थ के आगे पीछे घूम रहे हैं। और साथ में हमने कहा सन, अर्थ जो है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये कहा, किसने कहा? ये कहा टोटोमी ने कहा, सन, अर्थ जो है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो बाद में इसी चीज को ओवरकम करते हुए जो केपलर था, केपलर ने जो 1938 में उसने ये कहा कि जो अर्थ हमारी है, अगर देखा जाए जो अर्थ है, सबसे पहले टोटोमी ने कहा जो अर्थ है वो सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसने कहा अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ऑल द प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके आगे पीछे। लेकिन आस्ता आस्ता जब ये इसने कहा था 106 AD में कहा था, आस्ता आस्ता जैसे ही वक्त गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो केपलर था ये कहा था पेट्रोलमी ने,
160 एडी में कहा था। उसके बाद हमारा जो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था केपलर। केपलर ने 1938 के अंदर जब उसने देखा, सॉरी हाँ 1978 के अंदर उसने कहा ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ये बेसिकली सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, बल्कि उसने कहा ये जो हमारा सन है, इसने कहा सन जो है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसने कहा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बाद में इसी थ्योरी को आगे ओवरकम करते हुए दूसरे साइंटिस्ट ने कहा सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम, यानी सन के आगे पीछे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है, नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आगे पीछे इसके घूम रहे। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे और आकाशगंगा, और हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो जब सर्च की गई उन्होंने देखा कि पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। अब जो हमारी गैलेक्सी है इसके नजदीक एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ये हमारी और नियरेस्ट गैलेक्सी है। तो इसके बारे में जो पता लगाया, केपलर ने कहा कि हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, सॉरी एमईडी, एंड्रोमेडा जो है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद सोलर सिस्टम में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ी वो हमने देखा कि अगर हम एज अ कंपेयर करें सोलर सिस्टम को, यानी अगर ये सन है और सोलर सिस्टम इसके आगे पीछे 8 प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। अगर 2008 से पहले की बात करें तो हमें ये पता चला कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। लेकिन 2008 के बाद हमने जो हमारा लास्ट वाला प्लैनेट है यानी प्लूटो जो है हमने उसको निकाल दिया। हमने कहा प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट्स, प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स है। हमने उसको प्लूटो की प्लैनेट्स की जो कैटेगरी से ये जो हमारे सोलर सिस्टम की जो फैमिली है उससे हमने निकाल दिया प्लूटो को। हमने कहा वो ड्वार्फ प्लैनेट्स है। देखा कि वो एक ही पैटर्न पे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी ही एलिप्टिकल वेज में घूम रही है, हम उनको ऑर्बिट कहेंगे। लेकिन हम प्लूटो को ऑर्बिट इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये अपने ही वे में चल नहीं पा रहा अपने टाइम पे, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ही टाइम पीरियड के अंदर अपने ही वे अपने ही रास्ते भी घूम रही है और उनके टाइम पे चक्कर लगा रहे हैं। तो प्लूटो को हमने निकाल के बात कर दिया। 2008 में हमने ये कहा ओवर सोलर सिस्टम हैज ओनली 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली एलिप्टिकल वे में। जब हमने ये सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने देखा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके अंदर 8 प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये जो 8 प्लैनेट्स है ये सन के आगे पीछे घूम रहे। तो हमने यहां से ये चीज सीखी और ये चीज हमने पढ़ी, ये जो 4 प्लैनेट जो अंदर वाले हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स। वो जो बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं हम इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स। तो इन दोनों के बीच में यानी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स दोनों के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम कहेंगे एस्टेरॉइड्स बेल्ट। यहां पे एस्टेरॉइड्स बेल्ट है। ये जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट है ये भी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन के आगे पीछे घूम रही है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो प्लैनेट्स है हमारे वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आगे पीछे। इनमें से हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस जो है वो तीसरे प्लैनेट पे रहेगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है ये ओवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ये प्लैनेट्स है। अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करें, यदि प्लैनेट्स की डिस्टेंस की बात करें, अगर हम सोलर सिस्टम में चले जाए, हमने बहुत डिटेल में सोलर सिस्टम का पढ़ा, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, तो इसमें एक बार मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। हमने पढ़ा जो आउटर प्लैनेट्स है, अगर इनकी डिस्टेंस की बात करें हमने उनकी पढ़ा था, आपने जो सीक्वेंस याद करनी है, आपने सीक्वेंस यहां से याद करनी है। जो ऑटो है ये 4 है, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को छोड़ के जुपिटर से शुरू कर लो। जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये 4 जो प्लैनेट्स हैं ये अगर हम डिस्टेंस की बात करें, हम इसकी अगर हम इनकी साइज की बात करें,
अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार। उसके बाद आपने दोबारा से यहां से घूम के दोबारा से इस तरफ आ जाना, यानी आउटर प्लैनेट्स को शुरू करना है किसकी, साइज की फॉर्म में। अगर साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून, चार खत्म हो गए। उसके बाद आपने इंडियन प्लेन में दोबारा से वापस आ जाना है। तो मैंने सीक्वेंस बताई थी, मैंने कहा था जब भी आप प्लेन की बात करो तो अर्थ की बात करो। तुमने सिर्फ 2 मिनट के लिए भूल जाना है किसको, तुमने भूल जाना है मार्स को, भूल जाना है मार्स की बात नहीं करनी तुमने। इससे बड़ा जो प्लेनेट है 5th नंबर पे आएगा अर्थ, उसके बाद आएगा वीनस। वीनस को जो है वो ट्विंस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी अर्थ में और वीनस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो 6 प्लैनेट्स आपका आएगा वीनस, और वीनस के बाद दोबारा से भूल जाना आपने पीछे का मार्स की तरफ। 7 नंबर पे आएगा आपका मार्स और 8 नंबर पे आएगा आपका कौन सा, मरकरी। जब आप डिस्टेंस की बात करोगे, जब आप डिस्टेंस की बात करोगे आपने सीधा याद करना है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये डिस्टेंस से, यानी अर्थ से जो डिस्टेंस है सबसे नजदीक जो है मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद बाकी प्लैनेट से। लेकिन जब आपने साइज की बात करनी है तो हमेशा से याद रखना है कि जो आउटर प्लैनेट है सबको सबसे पहले इन्हीं को करना आपने। जुपिटर आएगा, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और दोबारा से नोट गिराना है आपने अर्थ के ऊपर। मार्स को भूल जाना है, अर्थ है 5th नंबर पे, उसके बाद वेनस है, दोबारा से घूम जाना है मार्स के ऊपर, और देन लास्ट पे आपका आ जाएगा मरकरी। तो ये जो हमने सोलर सिस्टम आपको पढ़ाया वो डिटेल पढ़ाया, खैर मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इन सब प्लैनेट्स में से सबसे जरूरी जो चीज है वो है अर्थ के बारे में। हमारा जो तीसरा प्लैनेट्स है वो है अर्थ। तो हमने अर्थ के बारे में जानना है एक्चुअल में अर्थ है क्या, और जो अर्थ है, अर्थ का हमारा दूसरा नाम, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट्स। ब्लू प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ को देखें पूरी तरीके से, तो हमें मालूम पड़ता है अर्थ के अंदर जो वाटर है, पानी की अगर हम बात करें तो 71% सिर्फ वाटर है, 71% वाटर है, 71% समथिंग है। उसके बाद अगर लैंड की बात करें, हम लैंड की बात करें 29 पॉइंट समथिंग हमारे पास लैंड है, ये लैंड एरिया है। तो इससे हमें पता चला अगर 71% वाटर है तो 71% वाटर की कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो अपना प्लैनेट्स है ये ब्लू कलर दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। मैंने सोलर सिस्टम की फॉर्म में सारे प्लैनेट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाया। जो सबसे बड़ा प्लैनेट्स कौन सा है, जो रेड प्लैनेट कौन सा है, वीनस को क्या कहते हैं, ट्विंस ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा डिस्टेंस के फॉर्म में। सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसमें कौन सा प्लैनेट है जिसमें रिंग बनते हैं, और कौन सा प्लैनेट जो है वो जो है, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बोलते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन एक प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। अब जो अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि उसमें 71% वाटर है, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो इसका जो कलर है जो हमें वो ब्लू कलर दिखाई देता है। बात आती है सीधा हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर चलते हैं। अब लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे कि डायग्राम में आपको देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये अर्थ, अगर हम अर्थ को देखेंगे ये ऑलमोस्ट जो है वो स्फेरिकल है, यानी स्फेरिकल नहीं है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। हम इसको जो है वो ओवलेट शेप भी बनाते हैं, ओवलेट शेप। ये जो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा झुका हुआ है, और बीच में से थोड़ा सा सेंटर में जो है वो फैला हुआ है, तो उससे हमें जब भी हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, जो भी एक बीच में से एक लाइन जा रही है जिसको हम इक्वेटर मान लेते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए इक्वेटर को भी हम जो लैटिट्यूड ऑफ लाइंस मानते हैं, यानी सर्कल मानते हैं, लेकिन अब जब हम डिग्री की बात करेंगे हम थोड़ी देर के लिए जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। इक्वेटर जो 0 डिग्री है, और इक्वेटर से ऊपर जितनी भी ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन ड्रा की गई है, ये इन्हें हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। यानी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो यहां पे 19 लाइन है, और सौदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें यहां पे भी 19 लाइन है। अगर हम टोटल देखा जाए तो हमारे पास 19 लाइंस जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 19 लाइन जो है वो सौदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये 19 और 19 180 आ गया, और प्लस ये जो इमेजिनरी लाइन जो जा रही है जिसको हम इक्वेटर मान लेते हैं, अगर इसको भी हम प्लस करें तो हमारे पास आ गया 181, यानी टोटल लाइन जो हमारे पास है वो 181 है। कहने का मतलब ये हुआ जो एक लाइंस, ये जो सर्कल जा रहे हैं जिसको हम लैटिट्यूड्स ऑफ लाइंस कहते हैं, इनके बीच में जब भी हम एंगल बनाएंगे, जब एंगल बनाएंगे तो हमें एक एक लाइन जो है वो एक एक डिग्री को हम मानेंगे। यानी
ये जो लाइट जा रही है वो एक एक डिग्री जा रही है। यहां पे भी हमने 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे निकाला है। और देखा जाए तो हमने एक एक लाइंस को, क्योंकि यहां पे अगर 19 लाइन बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने समझाने के लिए आपको ये बताया कि 10 डिग्री की हमें जो है इमेजिनरी, सॉरी, ये जो लैटिट्यूड लाइन आई है, इसके बीच में से हम देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते जो है हम 19 तक पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 0 डिग्री से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो हमने 90 लाइंस को ड्रा करना है। 90 लाइंस का मतलब ये हुआ कि 19 एंगल बनेंगे। 19 एंगल जब बनेंगे तो ऐसे ही सेम एज कम्पेयर टू सोलर हेमिस्फीयर की अगर बात करें हम, यहां पे भी हम अगर 10-10 डिग्री के हम एंगल बनाएं तो यहां पे भी 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 लाइन साउदर्न हेमिस्फीयर में, 90 लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, टोटल होगा 180 और प्लस करेंगे ये जो इमेजिनरी लाइंस जो बीच में से जा रही है इक्वेटर को, इसको भी हम मान के 181 लाइंस बनेगी। तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, हम इनको जो लैटिट्यूड लाइन नहीं मानते, हम इनको पॉइंट्स मानते हैं। तो जब भी कभी एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपके ऑप्शन में 181 है तो आपका जो एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 181 ही बनेगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 179 है तो ऑप्शन 179 भी बनेगा। वो कैसे? क्योंकि जब हमने ये अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो नॉट इन लैटिट्यूड्स, वो एक पॉइंट से, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट से, जब पॉइंट्स की बात चली हमने ये पॉइंट्स यहां से निकाल दिया और ये पॉइंट यहां से निकाल दिया। कहने का मतलब है 19 यहां पे हमारे पास ये लैटिट्यूड एंगल बने थे, हमने 19 में से एक माइनस कर लिया, 89 आ गया। और यहां पे भी हमने 90 में से एक माइनस कर लिया, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर से एक निकाल दिया और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से निकाल दिया। तो कितना है हमारे पास? 89, 89 और 89, ये हमारे पास कितने आ गए? 178 और प्लस किया हमने कौन सा? ये सेंटर का, ये कितना आ गया? ये आ गया 179। और कभी कभार हम 179 प्लस 2 भी कहते हैं, 179 प्लस 2, 2 कौन सा हुआ? 2 ये पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये अगर इनको हम फिर से अगर हम जोड़ेंगे और 181 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोनों तरीके से, जैसे आपके ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिया होगा, अगर 179 दिया तो तब भी आपने यहां पे लगाना है, 181 दिया तो तब भी ये लगाना है। तो ये बात चली थी किसकी? लैटिट्यूड्स लाइन की। अब ये जो हम डिग्री की बात करेंगे, जब भी डिग्री की बात करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री से 2 डिग्री तक, यानी 2 डिग्री, ये अगर सर्कल जा रहा है, ये लैटिट्यूड्स जा रही है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जब भी 2 डिग्री के बीच में 1 डिग्री और 2 डिग्री, यानी तब भी 2 डिग्री के बीच में हम डिस्टेंस को देखेंगे, जब भी हम डिस्टेंस को देखेंगे, इसका अगर किलोमीटर देखेंगे, जब भी एंगल बनेगा, ये जब एंगल बनेगा यानी 1 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस एंगल के अंदर हमारा जो बीच में से डिफरेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये 111 किलोमीटर का होगा, यानी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा हमारा इन डिग्री के बीच में। तो उससे हमें पता चला कि 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरीके से हम इनको डिग्री की फॉर्म में हम दे सकते हैं। अब देखो, जब भी डिग्री की बात करें, हम इंडिया को अगर देखेंगे, इंडिया किस लैटिट्यूड पर पड़ता है? हम ये इंडिया को मान लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड्स। हम अगर बात करेंगे किसकी? 68 डिग्री 7 मिनट्स से 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब आप कहेंगे मिनट्स क्या है सर? डिग्री तो हमने देख ली है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट की तरफ पड़ता है, यानी हम अगर मान ले एक अर्थ बनाए, हम अगर एक सर्कल बनाएंगे, यानी अर्थ बनाएंगे, तो इसके बीच में से एक लाइन जा रही है, इसके बीच में से एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी लाइन, इसको इक्वेटर मान लेंगे। वो इक्वेटर से हम अगर ऊपर चले जाएं, यहां पे चले जाएं, यहां पे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, जिसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर बात चलेंगे, यहां पे भी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जब बात चलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो हमने ये देखा कि जो 1 डिग्री जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, और हम अगर बीच में से एक और लाइन मार ले यहां से, जिसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियंस, प्राइम मेरिडियंस। अब यहां पे देखा जाए, ये हमारा जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से हमारा जो इंडिया है वो यहां पे पड़ता है। कहां पे? यहां पे, ऑलमोस्ट यहां पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हम अगर इंडिया को बनाएंगे थोड़ा सा, इंडिया को हम अगर वर्ल्ड मैप पे ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पे भी ये जो लाइन्स है ये इंडिया के सेंटर से जा रही है। एक्चुअली मैप थोड़ा सही नहीं बना, इंडिया के सेंटर से जा रही है। तो यहां से हमें ये पता चला, ये अगर हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो इसमें हमने अगर इंडिया की डायरेक्शन को देखना है, इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ पड़ता है, ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड में पड़ता है इंडिया। तो यहां पे इंडिया की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, क्योंकि बात चली थी किसकी, बात चली थी डिग्री की, जब हम बात डिग्री की चली थी और मिनट्स की बात चली थी, हमने कहा था इंडिया जो एक्सटेंड है, इंडिया जो फैला हुआ है वो 68.7 डिग्री से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये जो 25 मिनट्स है ये क्या है, ये हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। आपको समझा रहे हैं कि ये जो इंडिया है, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें, हम उसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड्स। यानी इंडिया जो है अगर वर्ल्ड मैप बात करें, ना तो वेस्ट में पड़ता है, ना साउथ में पड़ता है, ना एग्जैक्टली नॉर्थ में पड़ता है, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हम अगर बात करें तो ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो इसलिए हम इसकी एक्सटेंट जो है वो 78 मिनट ईस्ट में। और जब हम ऊपर की बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे नॉर्थ से लेके, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके अब नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे ये एग्जैक्ट फॉर्म जो है इंडिया की अगर देखी जाए तो वो ईस्ट लैटिट्यूड में पड़ता है। और जो मिनट्स है 25 मिनट्स, एक्चुअल में मिनट्स क्या है वो आपको मैं समझाना चाहता था। मिनट्स क्या है, ये जो मिनट्स है बेसिकली जो 1 डिग्री जो हमारे पास है वो 60 मिनट से बनती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, यानी 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू 60 मिनट से बनती है। फिर यही 60 मिनट जो है वो सेकंड में चेंज होते हैं, यानी यही 60 मिनट ये तब्दील होते हैं 60 सेकंड के साथ। जैसे टाइम हमारा 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट जो है वो 61 जो मिनट है वो 60 सेकंड का होता है। ऐसी सेम कंपेरेटिव का हम यहां पे मान लेते हैं, जो 1 डिग्री जो हमारी है वो 60 मिनट की होती है। और जो 60 मिनट है, जैसे हमने 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाना है, तो इसके बीच में से हमारी जो मिनट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। तो ऐसे ही इंडिया जो है वो, इंडिया की जो लोकेशन है वो 68 डिग्री पे है और 7 मिनट्स कहां पे। अब इंडिया यहां पे आ गए, यहां पे ये आ रहे लैटिट्यूड्स और ऊपर से लॉन्गिट्यूड भी आ रहे हैं। इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखी जाए तो यहां पे हमारी जो ये एंगल बनेंगे ये 68 डिग्री पे बनेगा। और 68 डिग्री 7 मिनट्स कैसे, 68 डिग्री के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट्स पे आता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो यहां पे है, यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी एक्सटेंट जो फैली हुई है वो यहां से लेके यहां तक। हम अगर एग्जैक्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ये टेरिटरी है जहां पे गुजरात के अंदर यहां से लेके और यहां तक जो इसका एक्सटेंट जो है वो फैला हुआ है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड से लेके 97 डिग्री 28 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड के ऊपर। तो तभी आप समझे कि जो लाइंस बीच में जा रही है 68 डिग्री तो हो गया। अब कितनी लाइंस पे एग्जैक्ट लोकेशन हमें अगर ढूंढनी है तो 7 मिनट्स। पता ही हमें यही चला कि 68 डिग्री तो हो गया और 7 मिनट जो है वो 60 जो मिनट्स हैं वो 1 डिग्री में आते हैं। इसके बीच की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हमें मिल गई है 7 मिनट्स और वहां से लेके यहां तक जो है एग्जैक्ट करा हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो डिग्री है इसके बीच में भी एग्जैक्ट लोकेशन हम पकड़ लेते हैं इसको। अब ये तो बात थी किसकी, लैटिट्यूड्स की। अगर हम सेम बात करें ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, जैसा कि हमने बोर्ड के ऊपर मैप पे ड्रा किया गया है, ये जो भी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं, इन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जो लाइंस आ रही हैं इनको बोलेंगे लाइंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। यानी लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन है ये भी पैरेलल है। एक चीज और याद रखो, इसमें जब हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स के बारे में, जितने भी ये जो सर्कल बने हैं ये जो है ये पैरेलल है, यानी इक्वेटर से जब भी हम पोल की तरफ जाएंगे ये पैरेलल ही जाएंगे।
लेकिन इनमें जो है ये सर्कल जो है ये इक्वल नहीं है, यानी पैरेलल लाइंस हैं, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये हुआ बराबर नहीं है। जब भी हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सर्कल हमारे घटेंगे, यानी उनका डिस्टेंस जो है वो कम होगा। यानी बीच में जो आप कह सकते हैं कि जो इनकी जो दूरी है वो ऐसे ना क्लोज होके यहां पे जाके क्लोज हो जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये लाइन से लैटिट्यूड जो है पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर सेम बात करें हम लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड जो लाइन से ये पैरेलल है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल, ये ऑलमोस्ट का मतलब ये हुआ कि लगभग बराबर ही है, इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो ये यहां पे अगर हम इक्वेटर की बात करें, यहां पे भी इनका जो डिफरेंस है आपस का, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो यहां पे है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो आस्ते आस्ते जब ये पोल की तरफ जाएगा तो ये लास्ट में एक स्टेज ऐसा आएगा ये जीरो हो जाएगा, यानी इसकी जो लाइन से यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें ये मालूम हुआ जो इक्वेटर के ऊपर जो इनका डिफरेंस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोल्स की तरफ। अब ये जो लाइन्स है, इन लाइन्स की अगर बात करें हम, अगर हमने जो बात की लैटिट्यूड्स की, हमने देखा कि 19 एंगल यहां पे बनेंगे, 19 लाइन्स आगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 19 लाइन जो होगी वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, ये जो लाइन्स है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। और हम अगर देखें, हम अगर अर्थ को दो पार्ट्स में ले लें, बीच में से एक इमेजिनरी लाइन हो जाती है, जैसे इक्वेटर इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं, ऐसे ही हम बीच में से एक और लाइन होती है जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, और इस लाइंस को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियंस। ये जो प्राइम मेरिडियंस है, अगर हम पूरे मैप पे देखें तो लंदन में एक जगह है जिसको कहते हैं ग्रीन विच मीन्स, यानी ग्रीन विच से यहां से एक लाइन जाती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। उससे हम अगर इंडिया की बात करें, यहां पे अगर हम मान लें यहां पे प्राइम मेरिडियन से इंडिया की तरफ, यानी इंग्लैंड से इंडिया जो है वो कितने घंटे आ गया, तो हम ये मान सकते हैं ये 5.5 घंटे इंडिया जो है वो इंग्लैंड से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन हम देखी जाए, इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन देखा जाए तो ये बिल्कुल यूपी के बिल्कुल सेंटर से जाता है। तो यहां पे इंडिया की अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें, यानी इंडिया की प्राइम मेरिडियन की बात करें, तो इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पड़ता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो एग्जैक्ट लोकेशन इनकी है वो इंडिया जो प्राइम मेरिडियन है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स वो यहां से एग्जैक्ट लोकेशन जाती है। इन्हें मत कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम इसको दो पार्ट्स में लेते हैं प्राइम मेरिडियन में, हम मानते हैं एक तरफ हमने मान लिया कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, हमने मान लिया ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और इस तरफ हमने मान लिया कि ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो लाइंस की अगर बात करें तो हम प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जाएंगे 180 डिग्री बनेगी, यानी 180 डिग्री लाइंस होंगी, और हम अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पे भी सेम 180 डिग्री जो होगी वो क्या बनेगी, लाइंस बनेगी। तो हम अगर ओवरऑल की बात करें तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल कितना बनेंगे, कितने एंगल बनेंगे, 360 डिग्री एंगल्स बनेंगे। अगर हम बात करें इसको पूरा घुमाएंगे, हम जैसे गोल करेंगे तो हम देखेंगे तो यहां से पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस जा रही है, ये अगर हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री जो है 180 लाइंस है, और हम अगर वेस्ट की बात करें तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो वेस्ट की तरफ है। इन दोनों के बीच का भी वही, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए वो 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी हमने ऊपर पढ़ा था 111 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा जब हम 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाएंगे, जो हम लैटिट्यूड की बात करें। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, इनका जो आपस में डिफरेंस है वो भी 111.3 किलोमीटर का है। तो इससे हमें यह पता चला कि जब भी हम इनका डिफरेंस देखेंगे आपस में तो 111.3 किलोमीटर का है। थोड़ा सा इमेजिन अगर हम करें, अगर हम डिग्री से देखेंगे, हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट्स है, वो जो है वो जिस तरह से एक प्लैनेट 7 प्लैनेट घूम रहे हैं, ऐसे ही अर्थ भी एक प्लैनेट है, वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहा है। तो कभी हमने इमेजिन किया कि वो किस स्पीड से घूम रहा है, और जो उसकी रोटेशन है, जब वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये रोटेशन है, यानी अपनी एक्सिस के ऊपर जब वो मूव करता है उसको अपनी वो जो मोशन, जिस मोशन से रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस के ऊपर, उसको हम रोटेशन बोलेंगे। और जब हमारी अर्थ जो है
वो सन के आगे पीछे रिवॉल्व करेगी, यानी रिवॉल्व करेगी, हम उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए में कहा है, मैंने बहुत डिटेल में आपके जब अर्थ का पढ़ा था, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ये जो अर्थ है ये जब भी अपनी एक्सिस पे घूमती है, कॉज करती है डे और नाइट, यानी जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पे दिन होगा, जो पीछे होगा वहां पे रात होगी। तो जो रोटेशन है उससे हमें पता चला कि जब ये रोटेट करती है तो डे और नाइट बनते हैं। जब भी रोटेशन की बात चलेगी तो हम देखेंगे डे और नाइट बनेंगे, और जब भी रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जब भी रेवोल्यूशन की बात चलेगी तो वहां पे सीजन बनेंगे। क्या बनेंगे? सीजन। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है हमने वो देखी, हमने ये देखा कि जब भी हम सीजन की बात करेंगे तो वो सीजन जो है वो 4 सीजन बनाएंगे। और जो हमारी रेवोल्यूशन है, आप जब भी रिवॉल्व करेगी सन के आगे पीछे, वो 365 डेज यानी 365 दिन 6 घंटे, यानी अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम देखेंगे, अगर रेवोल्यूशन की बात करें, रेवोल्यूशन की अगर आप बात करें, जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगी, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी है 365 डेज, 365 डेज और 6 आवर, 6 घंटे। लेकिन इससे भी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल में 365 डेज 5 आवर 48 मिनट, यहां पे 5 आवर 48 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा काटने में। तो जब ये एक चक्कर पूरा काटती है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है, साथ में टिल्ट भी करती है अपने एक्सिस के ऊपर, यानी 66 इन हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ लैटिट्यूड से टिल्ट करती है। उसकी टिल्ट की वजह से, टिल्टिंग की वजह से वो सीजन चलाती है हमें। और कभी हमारी जब हम इन बात करें, कंसेप्ट की बात करें, हम अगर इन ज्योग्राफिकल फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जो सन है वो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है और कभी साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन चला जाता है तो हमें वहां पे समर सीजन मिलता है, तो एज कंपेयर टू उसी सीजन में हमें साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सीजन देखने को मिलता है। और अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम सीजन चलता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन चलता है, तो नीचे स्प्रिंग चलता है तो ऊपर ऑटम सीजन चलता है। तो ऐसे ही जो ये चेंजिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो जो आपस में जो इनका जो है वो जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे समर सीजन चल रहा है तो यहाँ पे विंटर सीजन चलेगा, यहाँ पे अगर विंटर सीजन चल रहा है तो वहां पे क्या चलेगा, वहां पे समर सीजन चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो टिल्ट की वजह से आती है। तो हम 48 मिनट्स को हम काट के हम सीधा डायरेक्ट कहते हैं हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज और 6 आवर में एक रिवॉल्यूशन जो है वो पूरी करती है। कभी हमने सोचा कि जो हमारी अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री रिवॉल्व करती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और मैंने बताया 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। अगर 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर है तो हम 4 डिग्री को मल्टीप्लाई करें 111 के साथ तो हमें पता चलता है 444, यानी 444 किलोमीटर जो है हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 444 किलोमीटर जो है वो रिवॉल्व करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 घंटे की, इसका मतलब है अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करें, यानी 1 घंटे में अगर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो 15 मिनट में, यानी 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में रिवॉल्व करेगी। 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में रिवॉल्व करेगी। तो हम 15 को यानी 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करें हम अगर 111 के साथ तो हमारे पास आएगा 1665 किलोमीटर, यानी 1665 किलोमीटर हमारी अर्थ 1 घंटे में घूमती है। कभी हम इमेजिन करें कि जो हमारी अर्थ जो है इतनी तेज घूम रही है तो हमें पता नहीं चल रहा, हम एक जगह पे बैठे हुए तो हमें पता नहीं चलता, जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है 111 किलोमीटर की स्पीड के साथ, यानी 4 मिनट में 111 किलोमीटर की स्पीड के साथ वो चल रही है, 1 डिग्री वो पूरा कर रही है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 1665 किलोमीटर। कभी इमेजिन करें 1665 किलोमीटर, यहां से लगभग जो यूपी बिहार तक का एरिया है, 1 किलोमीटर में कोई भी गाड़ी 1 घंटे में यूपी बिहार तक पहुंच नहीं सकती। तो यहां से हमें एक कुदरत का एक ऐसा निजाम है जिसमें हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि जो हमारी अर्थ है वो इस स्पीड के साथ घूम रही है। तो इससे हमें पता चला कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, आप हिसाब लगा लो 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी हमारी अर्थ। तो ये जो सारी चीजें जो है हमने बारी बारी ऐसा ऐसा करके, ये पहले भी हम एक बार क्लास ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो एक बार दोबारा से हमने जो बैच शुरू किया है तो हमने उसमें ये दोबारा से ये टॉपिक शुरू की है। आज जो हमारा टॉपिक था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर था। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि लैटिट्यूड जो है, लाइन्स जो है
वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री है, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो भी 90 डिग्री है। टोटल 180 डिग्री हो गया। और अगर हम सेंटर में मान ले तो वो बनेगा कितना, वो बनेगा यहां पे 181 डिग्री। और जो हम अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो एक बात हमेशा ये याद करना, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम अलग से नहीं मानेंगे, इसके बीच में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये 360 डिग्री बन जाएगा, ये 360 डिग्री लाइन्स बनेगी। तो ये जो कोण है यहां पे, अगर हम टिल्ट की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था यहां पे 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आता है। तो इस सर्कल को हम बोलेंगे आर्टिक सर्कल, इसको हम आर्टिक सर्कल भी बोलते हैं। और यहां पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हमने पढ़ा था, यहां पे इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारा इक्वेटर आ गया। ऐसे ही सॉदर्न हेमिस्फीयर सेम एज कंपेयर टू सॉदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहां पे 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की बात करें तो इसको हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल जब भी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्ट करती है तो वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से टिल्ट करती है। और टिल्ट की वजह से हमें सीजन देखने को मिलते हैं, समर सीजन आ गया, उसके बाद हमारा आ गया ऑटम सीजन, विंटर सीजन, देन स्प्रिंग सीजन। तो ये सारे सीजन हमें देखने को मिलेंगे। जब भी हम बात करेंगे, अगर हमने बात की थी, क्या टॉपिक हमारा चेंज हो गया था थोड़ा सा, हमने बात करी जब भी हम ये टर्म पढ़ेंगे, जो सन जो है जब साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, हमें समर सीजन देखने को मिलता है। और वही सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है तो हमें ऊपर विंटर सीजन हमारा हो गया। और वही विंटर सीजन जो है जब नीचे चला जाएगा तो नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा तो हमारा विंटर सीजन चलेगा। तो ये जब हमारा समर सीजन चलता होगा वो 21 जून को हमारा समर सीजन होगा, तो वहीं पे 21 जून को यहां पे विंटर सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। और जब हमारा विंटर सीजन चलेगा 22 दिसंबर को, और सेम एज कंपेयर टू द यहां पे 22 दिसंबर को यहां पे कौन सा होगा, समर सीजन होगा। यानी हमारा विंटर सीजन होगा, उनका समर सीजन होगा। और हमारा ऑटम सीजन अगर 21 मार्च को, यानी अगर हम बात करें ऑटम सीजन की 23 सितंबर को जब हमारा ऑटम सीजन चलेगा तो यहां पे उनका 23 सितंबर को इनका स्प्रिंग सीजन चलेगा। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम स्प्रिंग सीजन हमारा 23 मार्च को हम जो स्प्रिंग सीजन बनाएंगे, तो सेम एज कंपेयर टू द हम साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो यहां पे हम 23 मार्च को हम ऑटम सीजन बनाएंगे। तो कहने की बात ये हुई, जब भी हम टर्म में पढ़ेंगे सन जो है वो ओवर हेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चला जाता है तो यहां पे समर सीजन होगा, और सन जो है वो नीचे चला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, हमें विंटर सीजन देखने को मिलता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए सन जो है वो ऊपर नीचे नहीं जाता, सन इज स्टेशनरी एंड स्टेइंग इन वन पोजीशन, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, रिवॉल्व अराउंड द सन्स। सन एक ही जगह पे स्टेशनरी है, एक जगह पे खड़ा है, वो रिवॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन जब हम टर्म यूज करते हैं हम ये कहेंगे सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में चला। बेसिकली मैंने कहा आपको ये जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहां से जो हमारी अर्थ रोटेट करती है और वो रिवॉल्व करती है सन के आगे पीछे, वो टिल्ट करती है। उस टिल्ट की वजह से कभी वो नीचे चली जाती है, कभी ऊपर आ जाती है। कभी जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है और टिल्ट करते करते वो जब इक्वेटर पे आ जाती है तो उस टाइम पे हमारा स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन दोनों जो है वो डे और नाइट उसमें बराबर होते हैं। यानी जब भी बात अगर एग्जाम में आ जाए डे और नाइट किस सीजन में बराबर होते हैं, वो स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, यानी 23 मार्च को और 23 सितंबर को डे और नाइट बराबर होते हैं। वहां पे हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट करके सेंटर पे आ जाती है, इक्वेटर पे आ जाती है। वैसे ही जब अर्थ दोबारा से टिल्ट करती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है तो वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे आ जाता है समर सीजन। वहां पे समर सीजन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा, और हमारे वहां पे जब सन नीचे चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला सन जो है वो एक ही जगह पे है, अर्थ की टिल्ट की वजह से हमें सीजन देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है सन कभी ऊपर जा रहा है, कभी इक्वेटर पे आ रहा है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। तो सन इज स्टेशनरी। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी है, जब हम सोलर सिस्टम की बात चली, बहुत सारे एग्जाम में आया है, जब भी सोलर सिस्टम की हम बात करें सन इज स्टेशनरी, वो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आगे पीछे।
लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम को हटा के मिल्की वे की बात करें, यानी यूनिवर्स की बात करें, हम ये देख रहे हैं कि जितना भी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो उस टाइम पे सोलर सिस्टम जो है वो एक जगह पे खड़ा नहीं है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है। यही अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे की बात करें, तो यहां पे अगर सन है तो ये जितनी भी प्लैनेट्स हैं ये आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं। उस फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं जो सन है इज स्टेशनरी, वो स्टैंडिंग ऑन ए वन पोजीशन, और द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सारे प्लैनेट सन के आगे पीछे घूम रहे तब सन स्टेशनरी है। लेकिन जब वही सन जब अपनी ही गैलेक्सी के अंदर रोटेट रेवोल्यूशन करेगा, चक्कर लगाएगा, तब हम ये मान सकते हैं सन इज नॉट स्टेशनरी, सन एक जगह पे खड़ा नहीं है। जितना भी सोलर सिस्टम है वो भी रिवॉल्व कर रहा है हमारी गैलेक्सी के अंदर, और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, और उसका दूसरा नाम आकाश गंगा भी है, आकाश गंगा। तो इससे हमें पता चला ये जो सन है ये हमारी ही यूनिवर्स के अंदर घूम रहा है, इससे पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, इससे हम कहेंगे सन इज नॉट स्टेशनरी। सन जो है एक जगह खड़ा नहीं है, सन भी रिवॉल्व कर रहा है। इससे बहुत सारी गैलेक्सी है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर था। इसमें कोई भी क्वेरीज है, कोई भी अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें क्या है, ताकि हम नई वीडियो लेके आए, और अगर इसमें कुछ क्वेरीज हैं तो हम एक बार दोबारा से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वीडियोस दोबारा से डालेंगे, और जो भी हमारी क्वेरीज होंगी वो हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और इसके बाद से हम अलग से आगे चल के नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो हमारे जो लाइव बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर, जो इसी ऐप के अंदर आप हमें कमिटमेंट जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई, तो हम अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है उसको अच्छे तरीके से लाइक करो। और आपका मेजबान जो मैं आमिर रियाज हूं वो आपसे इजाजत चाहता हूं, और थैंक यू।